आज हम भारत के सबसे परेशान करने वाले और रहस्यमयी मामलों में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि विश्वास और भ्रम के बीच की लकीर कितनी कितनी पतली हो सकती है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सा घर है। घर में सब कुछ अपनी जगह पर रखा हुआ है, एकदम साफ सुथरा, और दरवाजे भी खुले हैं। मतलब एक शांत रोजमर्रा जैसा माहौल। लेकिन फिर जैसे ही नजर ऊपर जाती है तो जो दिखता है वो दिल दहला देने वाला है। वहां एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 11 लोग हैं। और ये 11 लोग कोई और नहीं, एक ही परिवार के सदस्य थे। 3 पीढ़ियां एक साथ एक ही पल में हमेशा के लिए खामोश हो गईं। और अजीब बात यह थी कि उनके चेहरों पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। तो सवाल यहीं से खड़ा होता है कि आखिर हुआ क्या था? क्या ये एक मास सुसाइड था जैसा पहली नजर में लग रहा था, या फिर ये कोई ऐसा खतरनाक अनुष्ठान था जो किसी भयानक वजह से खराब हो गया? यही वो पहेली है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले उस परिवार को समझना होगा जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। पड़ोसियों के लिए चुंडावत परिवार एक मिसाल था। मतलब एक सफल किराना और प्लाईवुड का बिजनेस था। घर में सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सब कुछ एकदम कायदे से चलता था। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। लेकिन इस बिल्कुल सामान्य दिखने वाली जिंदगी के पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसी विश्वास प्रणाली जो धीरे धीरे बिना किसी को पता चले पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। इस सब की शुरुआत होती है साल 2007 में, जब परिवार के मुखिया की मौत हो जाती है। उनके छोटे बेटे ललित ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि उसके पिता की आत्मा उसके शरीर में आती है और उसे निर्देश देती है। और अगले 11 सालों तक पूरा परिवार आंख बंद करके उन निर्देशों को मानता रहा, जो आखिर में उन्हें इस भयानक अंत तक ले आए। लेकिन फिर पुलिस की जांच में एक ऐसा मोड़ आया। उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इस रहस्य की सारी परतें एक-एक करके खोल दी। तारीख थी 1 जुलाई 2018। सुबह जब चुंडावत परिवार की दुकान टाइम पे नहीं खुली, जो कि कभी नहीं होता था, तो एक पड़ोसी को थोड़ी चिंता हुई। वो उनके घर गया तो देखा दरवाजा खुला हुआ है। वो जैसे ही अंदर गया तो सामने जो मंजर था वो शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। घर के अंदर 10 लोग छत से लटके हुए थे। सबके हाथ पीछे बंधे थे, आंखों पर पट्टी थी और मुंह पर टेप लगा हुआ था। वो एक तरह के घेरे में थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें लटकती हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि घर में जोर जबरदस्ती या किसी तरह की लड़ाई का कोई नामो निशान तक नहीं था। पुलिस पूरी तरह से हैरान थी, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और फिर उन्हें वो चीज मिली जो इस पूरे मामले की चाबी साबित होने वाली थी। घर के अंदर से 1-2 नहीं, बल्कि पूरी 11 डायरियां मिली। ये डायरियां पिछले 11 सालों से लिखी जा रही थी और इनमें हर छोटी बड़ी बात का जिक्र था। लेकिन पुलिस ने जैसे जैसे उन्हें पढ़ना शुरू किया, उन्हें समझ आया कि ये कोई मामूली डायरी नहीं है। ये तो एक ब्लूप्रिंट था, एक तरह की गाइड बुक, एक अनुष्ठान के लिए जिसका नाम था बद्ध तपस्या। इन डायरियों में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा था कि कैसे आंखों पर पट्टी बांधनी है, कैसे हाथ बांधने हैं और कैसे एक खास पैटर्न में खड़ा होना है। और सबसे चौंकाने वाली बात, डायरी में जो लिखा था वो सब कुछ घटनास्थल से हूबहू मैच हो रहा था। उन्हें यकीन था कि अनुष्ठान खत्म होते ही पिता की आत्मा आएगी और उन सबको बचा लेगी। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है क्यों, और इसका जवाब शायद मनोविज्ञान में छिपा है। डायरियों से जो सबसे खौफनाक सच सामने आया वो ये था कि परिवार में से कोई भी मरना नहीं चाहता था। उन्हें वो पूरा यकीन था कि वो सब बच जाएंगे। उनके लिए ये कोई आत्महत्या थी ही नहीं, ये एक आध्यात्मिक परीक्षा थी, एक बदलाव था। उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि उनके पिता की आत्मा उन्हें बचा लेगी और उन्हें मोक्ष मिलेगा। पुलिस और मनोवैज्ञानिकों ने इसे शेयर्ड साइकोसिस का मामला बताया। अब ये क्या होता है? ये एक बहुत ही रेयर मानसिक स्थिति है जहां एक इंसान का भ्रम, उसका वहम धीरे धीरे पूरे समूह में फैल जाता है और वो सब उसी झूठी हकीकत को सच मानकर जीने लगते हैं। ललित का भ्रम पूरे परिवार का सच बन चुका था। यहां जो फर्क है वो बहुत ही गहरा है,
देखिए, एक तरफ था उनका विश्वास कि ये एक आध्यात्मिक परीक्षा है, उन्हें बचाया जाएगा, उन्हें मोक्ष मिलेगा। और दूसरी तरफ थी वो कड़वी हकीकत कि ये एक जानलेवा काम था, उन्हें बचाने कोई नहीं आ रहा था और इसका अंत सिर्फ और सिर्फ मौत थी। और भले ही ऑफिशियली ये केस बंद हो चुका है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे परेशान करने वाले सवाल हैं जो हवा में तैर रहे हैं। सबसे बड़ा और लॉजिकल सवाल तो यही है, अगर सबने ये खुद किया तो जो आखिरी सदस्य था उसने अपने हाथ और आंखें खुद कैसे बांधी होंगी? क्या ऐसा करना मुमकिन भी है? और इसी एक सवाल ने कई दूसरी थ्योरीज को जन्म दिया। क्या कोई बाहरी आदमी शामिल था? क्या ये किसी बड़े तांत्रिक गिरोह का काम था? लेकिन हाँ, ये भी साफ कर देना जरूरी है कि इनमें से किसी भी थ्योरी के लिए आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अंत में बुरारी का मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी बनकर नहीं रह जाता, ये हमें एक बहुत ही असहज सच के सामने लाकर खड़ा करता है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे अंधविश्वास और आंख बंद करके किसी बात पर भरोसा कर लेना एक पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। शायद इसका असली रहस्य सबूतों में नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग की उन जटिल गहराइयों में छिपा है जिन्हें हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं।